हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने कई तरह के एनिमल्स देखे होंगे और इन एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी देखे होंगे। कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज़ दिखाई देती होगी और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स में डिससिमिलरिटीज़ दिखाई देती होगी। इनमें जो ये कैरेक्टर्स होते हैं इनके इवोल्यूशन के बेस पर होते हैं और इनके कैरेक्टर्स के बेस पर ही इनको क्लासीफाई किया जाता है। इनको क्लासिफाई करने के लिए हम कुछ ट्रेट कैरेक्टर्स लेते हैं, जिससे हम इस एनिमल किंगडम में जितने एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम अलग अलग फाइलम और क्लासेस में डिवाइड कर सकें। ये कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं नंबर ऑफ सेल्स, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोजेनी। फर्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स। एनिमल्स में पाए जाने वाले सेल्स के नंबर पर हम इन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो यूनिसेलुलर या एसेलुलर होते हैं। इन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। मेटाजोआ एनिमल्स में हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल किंगडम को 3 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्नोटोजोआ। एग्नोटोजोआ में हमने मीजोजोआ फाइलम को रखा गया है। मीजोजोआ फाइलम में वो एनिमल्स आते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में एज पैरासाइट रहते हैं। नेक्स्ट है पैराजोआ। पैराजोआ सब किंगडम में पॉरीफेरा फाइलम को रखा गया है। पॉरीफेरा फाइलम में मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट सब किंगडम है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ सब किंगडम में मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनमें ऑर्गन एंड सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। सिमेट्री हम उस कैरेक्टर को बोलते हैं जब हम किसी भी एनिमल को किसी एंगल या किसी एक्सिस से काटें तो उसके जो कटे हुए पार्ट होते हैं वो दो एक समान दिखाई देने चाहिए। इस बेस पर एनिमल्स को कई सिमेट्री के बेस पर एनिमल्स को कई तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है असिमेट्रिक एनिमल्स। असिमेट्रिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जब हम इनको किसी भी एक्सिस से काटें तो वो दो एक समान पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। सेकेंड इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिसको हम किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस से काटते हैं तो उस काटने पर जो 2 पार्ट या 3 पार्ट जो बनते हैं वो एक समान दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें रेडियल एक्सिस में फर्स्ट है बायरेडियल। बायरेडियल एक्सिस में डॉर्सल या ओरल या अबोरल सरफेस होती है। ओरल और अबोरल सरफेस पाई जाती हैं और जब इनको सेंट्रल से किसी भी एक्सिस पर काटते हैं, अगर ये 2 पार्ट्स में बराबर डिवाइड होते हैं तो उसको हम बायरेडियल सिमेट्री कहते हैं। और अगर वो एक से ज़्यादा कई कांटों में काटने पर समान पार्ट में डिवाइड होते हैं तो काट के आधार पर उनका नाम किया जाता है, जैसे पेंटामेरस, पॉलीमेरस। नेक्स्ट इज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में ओरल, अबोरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड या डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी हम उसको सेंट्रल एक्सिस से काटने पर उस एनिमल को काटते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है और वो दोनों काट एक दूसरे के समान होते हैं, तब हम उसको स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पाई जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पाई जाती है और इसमें इसके मीडियन एक्सिस से काटने पर 2 बराबर पार्ट में ये डिवाइड होता है। जब ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होता है तो लेफ्ट एंड राइट साइड कहलाता है और लेफ्ट एंड राइट दोनों आपस में समान होते हैं, तब हम इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स एटसेट्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर सीलोम के बेस पर
एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट कहते हैं। असीलोमेट एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में मीजेनकाइम सेल्स भरी हुई होती हैं और जिसके कारण उनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, और एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट इज सीडोसीलोमेट। सीडोसीलोमेट एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के बीच में मीजेनकाइम सेल्स पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये सूडोसिलोमेट एनिमल सूडोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं एस्केहेलमिन्थेस में पाई जाती है। नेक्स्ट इज सीलोमेट्स। सीलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है और ये सीलोम मीजोडर्म लेयर से लाइंड होती है। ये सीलोमेट एनिमल्स के एग्जाम्पल है एनेलिडास, आर्थ्रोपोडास, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जो ये सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं इनमें जो सीलोम प्रेजेंट होती है, इस सीलोम का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। इस बेस पर इन एनिमल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, शाइजोसीलोमेट्स एंड एंट्रोसीलोमेट्स। जो शाइजोसीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं इनमें जब आर्केंटोन का डेवलपमेंट होता है उसके बाद एंडोडर्म से दो सेल्स ओरिजिनेट होती हैं जिनको टीलोब्लास्ट सेल्स या 4D सेल्स कहते हैं। ये 4D सेल्स डेवलप होकर एक पट्टिका के फॉर्म में पट्टिका बनाती हैं और ये जो पट्टिका होती है स्प्लिटिंग करती है, इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग से सीलोम बनती है, इसलिए इसको शाइजोसीलोमेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंट्रोसीलोमेट्स। एंट्रोसीलोमेट जो होती है उसमें उन एनिमल्स में आर्किन्ट्रोन के डेवलपमेंट के बाद उस आर्किन्ट्रोन से दो पाउचेस निकलते हैं और ये पाउचेस आउटग्रोथ के फॉर्म में होते हैं और ये ग्रोथ करते जाते हैं और बाद में ये आर्किन्ट्रोन से अलग हो जाते हैं और ये ग्रोथ कर जो कैविटी बनाते हैं उसको बोलते हैं एंट्रोसीलोम। इस तरह से ये एनिमल्स एंट्रोसीलोमेट्स कहलाते हैं। शाइजोसीलोम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलास्कन एनिमल्स में पाई जाती है और जो एंट्रोसीलोम होती है वो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेगमेंटेशन। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। अगर ये सेगमेंटेशन बॉडी में सिर्फ बाहर की तरफ ही पाए जाते हैं और बाहर से ही दिखाई देते हैं तो उनको हम सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहते हैं। और कई बार कुछ एनिमल्स में ये सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर भी होते हैं, इंटरनल सेगमेंटेशन भी होते हैं और इंटरनल सेगमेंटेशन होने के कारण उनके हर सेगमेंट में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका भी रिपीटेशन पाया जाता है और इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा एनिमल्स में पाया जाता है और जो आर्थ्रोपोड्स के लार्वे होते हैं उनमें भी इस तरह का मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी में फर्स्ट कैरेक्टर है जर्म लेयर। एनिमल्स में जर्म लेयर के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर पाई जाती है और इन दोनों के बीच में नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया पाई जाती है और ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट इज क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइज्ड एग में सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो ब्लास्टोमियर्स बनाती हैं और ये सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। इनमें जो डिवीज़न का टाइप है उस बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नंबर ऑफ सेल्स ब्लास्टोमियर्स बढ़ती जाती हैं और ये सेल्स इस तरह से बढ़ती हैं कि 4 के ऊपर नेक्स्ट 4 होती हैं, तब हम उनको रेडियल क्लीवेज कहते हैं। और रेडियल क्लीवेज में जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। अगर इसका मतलब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब ये होता है कि अगर इसमें से कुछ 1 या 2 सेल हटा दी जाए तो उससे फ्यूचर में बनने वाला ऑर्गन या स्ट्रक्चर बाद में भी बन जाता है और इस तरह का जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहलाता है। नेक्स्ट क्लीवेज इज स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में भी इसी तरह से सेल्स का डिवीज़न होता है और ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, लेकिन स्पाइरल क्लीवेज में 4 के ऊपर नेक्स्ट 4 नहीं होती हैं, वो पहले वाले 4 के खांचों के बीच में
में नेक्स्ट 4 सेल्स पाए जाते हैं और इनमें जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जब एक बार कोई सेल बन जाती है और उस सेल से जो फ्यूचर में ऑर्गन बनना था, अगर बाय द वे वो सेल डेड हो जाती है या हट जाती है तो उससे बनने वाला जो ऑर्गन है वो दिखाई नहीं देता है और उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जब डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो होता है उसमें जब जर्म लेयर बनती है तो जर्म लेयर अंदर की तरफ धंसती है और अंदर की तरफ धंस करके वो डिप्लोप्लास्टिक बनती है। अंदर की तरफ धंसने पर उसमें एक कैविटी बनती है और उसको हम आर्किन्ट्रोन कहते हैं। आर्किन्ट्रोन का जो एंटीरियर पार्ट होता है जहाँ पर ओपनिंग होती है उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये ब्लास्टोपोर अगर फ्यूचर में माउथ बनाता है या उस ब्लास्टोपोर की ओपनिंग के पास में जो जगह होती है वो माउथ बनाता है तो उस तरह उस ब्लास्टोपोर या उस डेवलपमेंट को हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लास्टोपोर फ्यूचर में एनस बनाता है या इस ब्लास्टोपोर की ओपनिंग के पास वाली जगह पर एनस बनता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है। जैसा कि हम चार्ट पे देख रहे हैं कि इसमें किस तरह का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये जो हमें क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जितने भी हमने अभी कैरेक्टर्स देखे उन कैरेक्टर्स के बेस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ सब किंगडम में, और फिर मेटाजोआ की ब्रांचेस की गई पैराजोआ, मीजोजोआ एंड यूमेटाजोआ। फिर हमने पैराजोआ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉरीफेरा एंड मीजोजोआ, और यूमेटाजोआ को फिर क्लासिफाई किया 2 ग्रेड में, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। और इसके अलावा फिर ये जो रेडिएटा है, इस रेडिएटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, और जो बाइलेट्रिया है उसको हमने क्लासिफाई किया प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। ये जो क्लासिफिकेशन है रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया, ये क्लासिफिकेशन फिर आगे फिर ये जो आगे क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया क्लासिफिकेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ ब्लास्टोपोर के आधार पर किया गया है, और फिर उसके बाद जो प्रोटोस्टोमिया है उसको फिर सब डिवीज़न किया है असीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड शाइजोसीलोमेट। ये इन प्रेजेंस ऑफ सीलोम के बेस पर किया गया है। और जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसको फिर क्लासीफाई किया गया है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा।